ओम शांति। परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु शिव बाबा रोज परम धाम से आकर हमें ज्ञान के अमूल्य खजाने देते हैं। इन खजानों के अंदर परमात्मा प्यार भी है, परमात्मा शिक्षाएं भी हैं, परमात्मा पालना भी है, परमात्मा शक्तियाँ और गुण भी हैं। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चारों सब्जेक्ट इन 4 पेज की मुरली के अंदर ऐसे मिक्स हैं, एक दूसरे के अंदर समाये हुए हैं। जो एक को धारण करते हैं तो दूसरा खुद ब खुद हमारे जीवन में आ जाता है। ज्ञान पढ़ते हैं तो याद जुट जाती है, धारणा होने लगती है, सेवा में रुचि बढ़ने लगती है। सेवा करते हैं तो सहयोग हमें कब सहजयोगी बना देता है पता ही नहीं चलता है। तो चारों सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ ऐसे हिले मिले हैं जो स्वतः ही यदि हम बाबा के महावाक्यों का यथार्थ अध्ययन करते हैं तो एक भी सब्जेक्ट कमज़ोर नहीं रह पाता। तो आज की मुरली भी हमें परमात्मा याद में रहने की, परमात्मा ज्ञान को धारण करने की और परमात्मा सेवा करने की श्रीमत दे रही है। आज है 13 जून 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, पहले हर एक को यह मंत्र कूट कूट कर पक्का कराओ। कूट कूट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो। तुम्हें बाप को याद करना है, याद से ही पाप कटेंगे। तो ये पक्का होना चाहिए। पहले खुद अपने अंदर कूटा हुआ होता है ना, तो दूसरे को पक्का करा पाते हैं। प्रश्न है, सच्ची सेवा क्या है जो तुम अभी कर रहे हो? सच्ची सेवा, सेवा तो भक्ति मार्ग में भी बहुत करते हैं ना। उत्तर है, भारत जो पतित बन गया है उसे पावन बनाना, यही सच्ची सेवा है। लोग पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम उन्हें बताओ कि हम श्रीमत पर भारत की वह रूहानी सेवा करते हैं जिससे भारत डबल सिरताज बने। भारत यानी भारतवासी डबल सिरताज बन जाते हैं ना। रत्न जड़ित ताज भी होता है तो पवित्रता का ताज भी होता है। भारत में जो पीस प्रॉस्पेरिटी थी उसकी हम स्थापना कर रहे हैं। ओम शांति। पहला शबक यानी पाठ है, बच्चे अपने को आत्मा समझो अथवा मन मना भव। यह है संस्कृत अक्षर। मन मना भव संस्कृत का अक्षर है। अब बच्चे जब सर्विस करते हैं तो पहले ही उनको अल्फ पढ़ाना है ना। शुरू में स्कूल के अंदर भी ए फॉर एप्पल पढ़ाते हैं ना, अल्फ बे पढ़ाते हैं। जब भी कोई आए तो शिव बाबा के चित्र के आगे ले जाना है और कोई चित्र के आगे नहीं। पहले बाप के चित्र के पास उनको कहना है, बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप भी हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ,
सुप्रीम गुरु भी हूँ। सबको यह पाठ सिखलाना है, शुरू ही वहाँ से करना है। अपने को आत्मा समझ और मुझ बाप को याद करो, क्योंकि तुम जो पतित बने हो फिर पावन सतु प्रधान बनना है। इस शबक में सब बातें आ जाती हैं, इसी पाठ में सारी बातें आ जाती हैं। बस अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। सभी कोई ऐसे करते नहीं। बाबा कहते हैं पहले पहले शिव बाबा के चित्र पर ही ले जाना है। अब देखो हम क्या करते हैं, चेक करना है। जब कोई आता है पहली पहली बार तो किस चित्र को पहले दिखाते हैं, किसके सामने ले जाते हैं, कौन सा पाठ पहले पढ़ाते हैं, है ना। तो बाबा आज पहले बता रहे हैं शिव बाबा के चित्र के सामने ले जाओ। ये बेहद का बाबा है। एक है हद का बाबा, देह का, एक है बेहद का बाबा। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, अपने को आत्मा समझो, तो बेड़ा पार है। बस फिर ये जो बेड़ा है ना आपका, इस पार से उस पार सहज चला जाएगा। बस इतना ही करना है। याद करते करते पवित्र दुनिया में पहुंच ही जाना है। इतनी शक्ति है इस याद में। सहज रीति पवित्र दुनिया ले जाती है। यह शबक कम से कम 3 मिनट तो घड़ी घड़ी पक्का करना है। बाप को याद किया, घड़ी घड़ी, थोड़ी देर के बाद फिर अगली घड़ी। खुद को भी पक्का कराना है। बाबा को याद किया, दूसरों को भी कराना है। बाबा भी है, रचना का रचयिता भी है। रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ना। पेड़ को देखो तो इतना बड़ा है और बीज को देखो तो इतना छोटा है, पर उस छोटे से में वो सारा झाड़, सारा पेड़ समाया हुआ है। उसको देखकर पता चल जाएगा कि झाड़ कैसे होने वाला है ना। पहले पहले तो यह निश्चय कराना है। बाप को याद करते हो, पक्का करना है, खुद भी और कराना भी है। यह नॉलेज बाप ही देते हैं। हमने भी बाप से नॉलेज ली है जो आपको देते हैं। हमारी नॉलेज नहीं है, ये कोई एक नई चीज़ क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जो ज्ञान उस परम पिता परमात्मा ने हमें दिया, हम आपको दे रहे हैं। पहले पहले यह मंत्र पक्का कराना है। कौन सा? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो धन के बन जाएंगे। बेड़ा भी पार हो जाएगा और धन के बन जाएंगे। जो कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तो सच में उस धनी के बन जाएंगे। इसके ऊपर ही समझाना है। जब तक यह नहीं समझे तब तक पैर आगे बढ़ाना ही नहीं। ये है मूल आधार। आधार ही नहीं बना तो बिल्डिंग क्या बनेगी। तो जब ये नहीं पता कि पढ़ाने वाला कौन है तो पढ़ाई कैसे पढ़ेंगे। ऐसे बाप के परिचय पर 2-4 चित्र होने चाहिए। तो इस पर अच्छी रीति समझाने से उनकी बुद्धि में आ जाएगा हमको बाप को याद करना है। वही सर्वशक्तिमान है। उनको याद करने से पाप कट जाएंगे। बाप की महिमा तो क्लियर है। पहले पहले तो यह जरूर समझाना चाहिए। क्या?
आज का शबक पक्का कर लो। अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। देह के सब संबंध भूल जाओ। मैं सिख हूँ, फलाना हूँ, यह छोड़ एक बाप को याद करना है। ये आत्मा को बाबा कह रहे हैं, जो मन और बुद्धि में अंदर तक समाया हुआ है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, देहभान की बातें समाई है। बाबा आत्मा को कह रहे हैं कि इन सब बातों को छोड़ो, मन बुद्धि की रगे यहाँ से तोड़ो, है ना। क्या याद करो? मन को कहते हैं मन मना भव, बुद्धि को कहते हैं मध्याजी भव। तो बाबा को याद करो। तो यह छोड़ एक बाप को याद करना है। पहले पहले तो बुद्धि में यह मुख्य बात बिठाओ, पक्का कर लो। वह बाप ही पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देने वाला है। बाप ही कैरेक्टर्स सुधारते हैं। तो बाबा को ख्याल आया, पहला पाठ इस रीति पक्का कराते नहीं हैं। देखो बाबा की कंप्लेन है कि बाबा का परिचय यथार्थ देते नहीं है। पहला पाठ ऐसे पक्का कराते नहीं हैं, जो है बिल्कुल ज़रूरी। जितना यह अच्छी रीति कूटेंगे, पक्का कराएंगे, कूटना यानी पक्का कराना, उतना बुद्धि में याद रहेगा। बाप के परिचय में भल 5 मिनट लग जाएं, हटना नहीं है। बहुत रुचि से बाप की महिमा सुनेंगे। यह बाप का चित्र है मुख्य। क्यों सारी इस चित्र के आगे होनी चाहिए, लाइन लग जानी चाहिए समझने के लिए कि भगवान कौन है। बाप का पैगाम सबको देना है ना। हम कौन है? पैगंबर। तो बाबा का पैगाम, भगवान आया हुआ है, कैसे आया हुआ है, कहाँ से आया हुआ है, किस लिए आया हुआ है, नाम क्या है, रूप क्या है, देश क्या है, काल क्या है, गुण क्या है, कर्तव्य क्या है, ये पैगाम देना है। फिर है रचना की नॉलेज कि यह चक्र कैसे फिरता है ना। बाद में रचना की नॉलेज। तो पहले बाबा का पैगाम देना है। जैसे मसाला कूट कूट कर एकदम महीन बनाया जाता है ना। पुराने ज़माने में तो वो हमाम दस्ता लेकर कूटते थे, आजकल तो मिक्सी में पीस लेते हैं, तो रेडीमेड लेते हैं कहीं तो। लेकिन जो पुराने ज़माने में और जो असली, जिसमें खुशबू आती है मसाले की, तो पहले घरों के अंदर ही माताएं बहनें कूटती थी मसाला। तो जैसे मसाला कूट कूट कर एकदम महीन बनाया जाता है ना, तुम ईश्वरीय मिशन हो। तो अच्छी रीति एक एक बात बुद्धि में बिठानी है, क्योंकि बाप को न जानने के कारण सब निधन के बन पड़े हैं। परिचय देना है। बाबा सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु है। तीनों ही कहने से फिर सर्वव्यापी की बात बुद्धि से निकल जाएगी। न बाप सर्वव्यापी हो सकता, न टीचर सर्वव्यापी हो सकता है, ना गुरु सर्वव्यापी हो सकता है। तो जब ये बात पक्की बैठ जाएगी तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा। यह तो पहले पहले बुद्धि में बिठाओ। बाप को याद करना है, तभी तुम पतित से पावन बन सकेंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, याद भी है, धारणा भी है। सतो प्रधान बनना है। तुम उनको बाप की याद दिलाएंगे, इसमें तुम बच्चों का भी कल्याण है।
जितना हम अन्य आत्माओं को बाबा की याद दिलाते हैं उतना फिर खुद भी तो याद में रहते हैं ना। तुम भी मनमना भव रहेंगे। तुम पैगंबर हो तो बाप का परिचय देना है। याद रखेंगे हम कौन है? पैगंबर हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर और गुरु भी है। बाप का परिचय सुनने से वह बहुत खुश हो जाएंगे। भगवान उवाच मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह भी तुम जानते हो। गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई भी दिखाई है। अब और तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं। तुम्हारी लड़ाई है ही बाप को याद करने में। पढ़ाई तो अलग है, बाकी लड़ाई है याद में। माया विघ्न इसमें डालती है, लड़ती है हमसे, क्योंकि सब है देह अभिमानी। अब तुम बनते हो देही अभिमानी, बाप को याद करने वाले। पहले पहले यह पक्का कराओ, वह बाप टीचर गुरु है ना। बाबा का सदा हमारे सिर पर हाथ है ना। टीचर का श्रीमत का साथ है और गुरु का आशीर्वाद है। तो पक्का कर लो, बाप टीचर गुरु। अभी हम उनकी सुने या तुम्हारी सुने? बाप टीचर गुरु की सुने या तुम्हारी सुने? बाप कहते हैं बच्चे अब तुम्हें पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है श्रेष्ठ बनने के लिए। हम यही सेवा करते हैं, श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर कहो या ईश्वरीय मत कहो, तो ईश्वरीय मत पर चलो तो तुम्हारे वे कर्म विनाश होंगे। बाप की श्रीमत यह है कि मामेकम याद करो। बाबा का परिचय दो, बाबा की श्रीमत क्या है वो बताओ। बाबा की याद उनको भी दिलाओ और खुद भी उसे याद में रहो। सृष्टि का चक्र जो समझाते हैं यह भी उनकी मत है। तुम भी पवित्र बनेंगे और बाप को याद करेंगे तो बाप कहते हैं मैं साथ ले जाऊंगा। बाबा बेहद का रूहानी पंडा भी है, ले जाएंगे ना साथ में। उनको बुलाते हैं, हे पतित पावन, हमको पावन बनाकर इस पतित दुनिया से ले चलो। वह है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी पंडा। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाप तुम बच्चों को भी कहते हैं चलते फिरते उठते बाप को याद करते रहो। इसमें अपने को थकाने की भी दरकार नहीं। बाबा देखते हैं कभी कभी बच्चे सवेरे सवेरे आकर बैठते हैं तो ज़रूर थक जाते होंगे। यह तो सहज मार्ग है, हट से नहीं बैठना है। भल चक्र लगाओ, घूमो फिरो, बहुत रुचि से बाप को याद करो। इंटरेस्ट होना चाहिए। याद ना जब इंटरेस्टिंग लगे, उसमें मज़े आने लगे, तब कहेंगे यथार्थ याद। बाकी ज़बरदस्ती टाइम हो गया है, लाल बत्ती हो गई है, बैठना ही है, अंदर चल रहा है कि अब क्या करें, जाना ही है, वो नहीं होना चाहिए। ज़बरदस्ती नहीं करना है। तबीयत खराब है ऐसा नहीं। बाबा कहते चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर कर्म करते भी तुम मुझे याद कर सकते हो। तो हठ योग नहीं है, रुचि से याद करना है, इंटरेस्ट से याद करना है। अंदर से बाबा बाबा की
बहुत उछल आनी चाहिए। उछल उनको आएगी जो हर दम बाप को याद करते रहेंगे। हर दम कुछ न कुछ और बातें जो बुद्धि में याद हैं उनको निकालना चाहिए। जो बाकी दुनिया की बातें हैं, देह की बातें हैं, संबंधों की बातें हैं, इधर उधर की जो बातें हैं सब निकाल जाओ। बिल्कुल मन बुद्धि क्लीन और क्लियर। तो बाबा ने कहा बाप के साथ अति प्यार रहे, वह अतीन्द्रिय सुख भासता रहे। जब तुम बाप की याद में लग जाएंगे तभी तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे। फिर तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा, अंत नहीं रहेगा। इन सब बातों का वर्णन यहाँ होता है, इसलिए गायन भी है। ये जो खुशी का पारावार नहीं रहता है ना, याद के नशे में रहते हैं है ना, जो शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं, इसका क्या गायन है? तो इस पर क्या गायन है? इसलिए गायन भी है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। है ना, हम कौन हैं? गोप गोपियाँ। तो पैगंबर भी है तो गोप गोपियाँ भी हैं, जिनको भगवान बाप पढ़ाते हैं। भगवान वाच मुझे याद करो। बाप की ही महिमा बतानी है। सदगति का वर्षा तो एक बाप से ही मिलता है। सबको सदगति मिलती है जरूर। पहले सब जाएंगे शांति धाम। यह बुद्धि में होना चाहिए कि बाप हमको सदगति दे रहे हैं। शांति धाम सुख धाम किसको कहा जाता है यह तो समझाया है। शांति धाम में सब आत्माएं रहती हैं। वह है स्वीट होम, साइलेंस होम, टॉवर ऑफ साइलेंस। शांति धाम टॉवर ऑफ साइलेंस है, बिल्कुल शांति का टॉवर। उनको इन आँखों से कोई देख ना सके। उन साइंस वालों की बुद्धि तो यहाँ इन आँखों से जो चीज़ देखते हैं उस पर ही चलती है। आत्माओं को तो इन आँखों से कोई देख ना सके ना। जो चीज़ दिखाई देती है इस लिमिटेड वर्ल्ड के अंदर, लिमिटेड चीज़ों के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, पर जिस चीज़ को देखा ही नहीं वहाँ तो साइंस जाती ही नहीं। तो बाबा कहते हैं समझ सकते हैं आत्माओं को। इन आँखों से कोई देख नहीं सकते परंतु समझ सकते हैं। जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो बाप को फिर कैसे देख सकते हैं? यह समझ की बात है ना। इन चर्म चक्षुओं से देखने वाली कोई चीज़ नहीं है, ना आत्मा ना परमात्मा। इन आँखों से देखा नहीं जाता। भगवान वाच मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। यह किसने कहा? पूरा समझ नहीं सकते तो श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत याद करते हैं, दिन प्रतिदिन व्यभिचारी होते जाते हैं। तो पहले शिव बाबा की भक्ति, फिर कृष्ण की, फिर और देवी देवताओं की, तो दिन प्रतिदिन व्यभिचारी होते जाते हैं। फिर उसके बाद तो प्रकृति के तत्वों की, मनुष्य आत्माओं की भी भक्ति शुरू कर देते हैं। भक्ति में भी पहले एक शिव की भक्ति करते हैं, वह है अव्यभिचारी भक्ति। फिर लक्ष्मी नारायण की भक्ति। ऊंच ते ऊंच तो है भगवान, वही वर्षा देते हैं यह विष्णु बनने का, लक्ष्मी नारायण बनने का वर्षा
ऊंचते ऊंच शिव बाबा देते हैं। तुम शिववंशी बन फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। माला बनती ही तब है जब पहला पाठ अच्छी तरह पढ़ते हैं। तो ये पहला पाठ, मैं कौन मेरा कौन, पक्का कर लो। बाप को याद करना कोई मासी का घर नहीं। कई बार बाबा कहते हैं मासी का घर नहीं है, इतना इजी नहीं है सहज रीति चले जाना। मासी का घर जैसे आसानी से चले जाते हैं ना, तो इतना सहज नहीं है। तो बाबा को याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मन बुद्धि को सब तरफ से हटाकर, सबसे बड़ी बात होती है डिटैचमेंट। तो मन और बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एक तरफ लगाना है। जो कुछ इन आँखों से देखते हो उनसे बुद्धि योग हटा दो। तो ये डिफ़िकल्ट है, यानी जो देखते हैं वहाँ से मन बुद्धि हटाना है। जो नहीं देखते हैं, जिसे बस अनुभव करते हैं, वहाँ मन बुद्धि लगाना है। तो इसीलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, इसमें बूझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। मामेकम याद करो, इसमें मूंझना नहीं है। बाप इस रथ में बैठे हैं, उनकी महिमा करते हैं, वह है निराकार। इन द्वारा तुमको घड़ी घड़ी यह याद दिलाते हैं, तुम मन मना भव हो रहो। बार बार याद दिलाते हैं कि मन और बुद्धि मुझसे जोड़ो, एक से बुद्धि योग लगाओ। गोया तुम सब पर उपकार करते हो। तुम खाना पकाने वालों को भी कहते हो, शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ, तो खाने वालों की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। एक दो को याद दिलाना है, खाना बनाने वालों को, खाना परोसने वालों को, सबको याद दिलाना है। हर एक कुछ ना कुछ समय याद करते हैं। कोई आधा घंटा बैठते हैं, कोई 10 मिनट बैठते हैं। अच्छा, 5 मिनट भी प्यार से बाप को याद किया, 5 मिनट भी प्यार से बाप को याद किया तो राजधानी में आ जाएंगे। बस कंडीशन क्या है? प्यार से। पापा कई बार कहते हैं ना, दिल आराम है, दिमाग वालों का नहीं है। तो राजा रानी हमेशा सबको प्यार करते हैं। तुम भी प्यार के सागर बनते हो, इसलिए सब पर प्यार रहता है। प्यार ही प्यार है ना। बाबा प्यार का सागर है, हम मास्टर प्यार के सागर। तो बस दुनिया में इसी की कमी है। प्यार है भी तो झूठा प्यार है, जिस्मानी प्यार है, स्वार्थ का प्यार है। हमारा है रूहानी प्यार, सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार। इसकी कमी है। बाप प्यार का सागर है तो बच्चों का भी ज़रूर ऐसा प्यार होगा। तब वहाँ भी ऐसा प्यार रहेगा, सतयुग में भी ऐसा प्यार रहेगा। राजा रानी का भी बहुत प्यार होता है, बच्चों का भी बहुत प्यार होता है। प्यार भी बेहद का, हद का नहीं, जिस्मानी नहीं, रूहानी, बेहद का। यहाँ तो प्यार का नाम नहीं, मार है, प्यार नहीं है, मार है। वहाँ यह काम कटारी की हिंसा भी नहीं होती। जिस्मानी प्यार है, देह का प्यार है, क्षणभंगुर प्यार है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए भारत की महिमा अपरंपार गाई हुई है। तो वास्तव में भारत अर्थात भारतवासियों की महिमा अपरंपार है। ऐसे थोड़ी ना घर घर वालों से बनता है, वैसे भारत भारतवासियों से बनता है। तो जब भारतवासियों का आपस में
इतना रूहानी प्यार होगा तो भारत की महिमा अपरंपार गाई जाती है। भारत जैसा पवित्र देश कोई है नहीं। यह सबसे बड़ा तीर्थ है। बाप यहाँ भारत में आकर सबकी सेवा करते हैं, सबको पढ़ाते हैं। मुख्य है पढ़ाई। पढ़ाने ही तो शिव बाबा आते हैं ना। ये ज्ञान ना सुनाना होता तो फिर बाबा को आने की दरकार नहीं थी। ब्रह्मा रथ में आए किस लिए? ये ज्ञान सुनाने। तो बाबा कहते हैं सबको पढ़ाते हैं, मुख्य है पढ़ाई। तुमसे कोई कोई पूछते हैं भारत की क्या सेवा करते हो? अभी तो हम भी बहुत सारी सोशल सर्विसेज में, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं। फिर साकार बाबा के टाइम पर उस समय तो इतनी सेवाएं नहीं होती थी, इतना विस्तार नहीं था। तो उस समय पूछते थे कि क्या सेवा करते हो भारत की। अभी तो पूछने की दरकार नहीं है, सबको पता है ब्रह्मा कुमारी कितनी सेवा करते हैं। बोलो तुम चाहते हो भारत पावन हो, अपतित है ना, तो हम श्रीमत पर भारत को पावन बनाते हैं। ये सबसे बड़ी सेवा है, कोई नहीं कर सकता ये सेवा। स्थूल सेवाएं कर सकते हैं, परंतु पावन बनकर पावन बनाना ये कोई नहीं कर सकता। सबको कहते हैं बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। एक ही मंत्र है। यह हम रूहानी सेवा कर रहे हैं। भारत जो सिरताज था, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी, वह फिर से बना रहे हैं। श्रीमत पर कल्प पहले मुआफिक, ड्रामा प्लान अनुसार। यह अक्षर पूरे याद करो। कल्प पहले मुआफिक, ड्रामा प्लान अनुसार। मनुष्य चाहते भी हैं वर्ल्ड पीस हो, सो हम कर रहे हैं। सारे विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। भगवान वाच बाप हम बच्चों को समझाते रहते हैं, मुझे बाप को याद करो। यह भी बाबा जानते हैं तुम कोई इतना याद थोड़ी करते हो बाबा को। कितना बाबा कहते हैं, फिर भी बाबा कहते हैं क्या तुम इतना याद नहीं करते हो बाबा को। जितना बाबा समझाते हैं उस अनुसार तो बहुत याद करना चाहिए ना। इसमें ही मेहनत है। याद से ही तुम्हारी कर्मातीत अवस्था आएगी। तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। इनका अर्थ भी किसको बुद्धि में नहीं है। स्वदर्शन चक्रधारी का क्या अर्थ है किसी को नहीं पता। शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी हैं स्वदर्शन चक्र के ऊपर। ऐसे ऐसे चक्र घुमाया श्री कृष्ण ने, है ना, और बस फिर पापियों का गला कट गया, है ना। विष्णु के हाथ में चक्र दिखाते हैं, देवियों के हाथ में चक्र दिखाते हैं। तो कैसे कैसे असुरों का विनाश किया चक्र से, ऐसे ऐसे कहानियाँ बता दी हैं। तो बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो वह सब भूल जाना है। अपने को आत्मा समझना है, वही साथ चलना है और कुछ भी साथ नहीं चलेगा। यह बाप की पढ़ाई, ये बाप की पढ़ाई है जो साथ चलनी है, और कुछ नहीं साथ जाएगा, ये ज्ञान जाएगा। उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी कम मत समझो। जितने छोटे उतना बहुत नाम निकाल सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियां बैठ बड़े बड़े बुजुर्गों को समझाएंगी तो कमाल कर दिखाएंगी। उन्हों को भी आप समान बनाना है। कोई प्रश्न पूछे तो रिस्पॉन्स दे सके, ऐसी तैयार करो।
है ना। ऐसे बच्चों को भी तैयार करना है ताकि कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका वो उत्तर दे सकें। तो ऐसे तैयार करो। फिर जहाँ जहाँ सेंटर्स हों, व म्यूज़ियम हो, तो उन्हों को भेज दें। ऐसे ग्रुप तैयार करो। टाइम तो यही है, ऐसी ऐसी सर्विस करो। बड़े बुजुर्गों को भी छोटी कुमारियां बैठ समझाएं तो कमाल है ना। वंडर खाएंगे सारे। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, बोलो, क्या बोलेंगे? किसके बच्चे हैं? हम शिव बाबा के बच्चे हैं। वह निराकार है, ब्रह्मा तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से ही हमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। इन्हों को ऐसा किसने बनाया? किसने बनाया लक्ष्मी नारायण को ऐसा? जरूर ऐसे कर्म किए होंगे ना। तो बाबा बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति सुनाते हैं। सारा संपूर्ण ज्ञान देते हैं। कर्मों का संपूर्ण सिद्धांत समझाते हैं। कैसे अकर्म बनते हैं, कैसे विकर्म बनते हैं, कैसे सुकर्म होते हैं, यथार्थ समझाते हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वही बाप टीचर गुरु है। तो बाप समझाते हैं, मूल एक बात पर ही खड़ा कर समझाना है। कौन सी है वो मूल बात? आज बार बार बाबा पक्का कर रहे हैं, घोट रहे हैं, कूट कूट कर समझा रहे हैं। पहले पहले अल्फ, अल्फ को समझ जाएंगे, फिर इतने प्रश्न आदि कोई पूछेंगे नहीं। अल्फ समझने बगैर तुम बाकी और चित्रों पर समझाएंगे तो माथा खराब कर देंगे। तो पहले ए, फिर उसके बाद बी सी डी आता है ना। ऐसे नहीं पहले सी डी पढ़कर उसके बाद ए पर आएंगे, नहीं। तो क्या करना है? पहले शिव बाबा का परिचय देना है, उसके बाद फिर दूसरे चित्र। तो बाबा कहते हैं अगर दूसरों पर पहले समझा देंगे तो माथा खराब कर देंगे। पहली बात है अल्फ की। हम श्रीमत पर चलते हैं। ऐसे भी निकलेंगे जो कहेंगे अल्फ समझ लिया, बाकी यह चित्र आदि क्या देखने के हैं। सबसे पहला और सबसे पावरफुल नॉलेज बाबा जो देते हैं वो अपना परिचय देते हैं। तो कहीं ऐसे भी होंगे जिन्हें हम ये बताएंगे परमात्मा कौन है, तो बस उसी से ही आत्मा तृप्त हो जाएगी। हमने अल्फ को जानने से सब कुछ समझ लिया है। भिक्षा मिली यह गया। जैसे ये ज्ञान मिल गया ना, बस फिर सेवा पर लग गया। तुम फर्स्ट क्लास भिक्षा देते हो। ज्ञान देना, आज बाबा उसे कह रहे भिक्षा देना। बाप का परिचय देने से ही बाप को जितना याद करेंगे तो तमु प्रधान से सतु प्रधान बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकंदर जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर बाबा बाबा की उछल आती रहे। हट से नहीं, रुचि से बाप को चलते फिरते याद करो। बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक में लगाओ। सब तरफ से हटाकर एक में लगाओ। दूसरा, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान प्यार का सागर बनना है। सब पर उपकार करना है।
बाप की याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना है। वरदान है, शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। रूहानी शस्त्रधारी कैसे बनेंगे? जब शांति के शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाएंगे। तो बाबा ने कहा, शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनों की भाषा है। क्या? शांति की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नैनों की भाषा। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे शांति की शक्ति के आधार पर नैनों की भाषा से, नैनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। अभी भी देखो, दृष्टि देते हैं ना, तो दृष्टि देने से भी आत्माओं को शक्ति मिलती है। स्थूल सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है। इस शस्त्र द्वारा अशांत विश्व को शांत बना सकते हो। तो आजकल मूल ज्ञान का, योग का आधार है साइलेंस की शक्ति। जितना शांत स्वरूप स्थिति में रहते हैं, भीतर की गहरी शांति का अनुभव करते हैं, उतना चाहे हम शब्दों द्वारा सेवा करें, चाहे हम मनसा द्वारा सेवा करें, चाहे हम कर्मणा द्वारा सेवा करें, परंतु अंतर मन की शांति के वाइब्रेशन आत्माओं को, संपूर्ण विश्व को शांति का अनुभव करा देती है और हमें रूहानी शस्त्रधारी बना देती है। तो इस शस्त्र का यूज करेंगे। स्लोगन है, निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। यही सच्ची सेवा का सबूत है ना। खुद भी निर्विघ्न रहो, दूसरों को भी निर्विघ्न बनाओ, है ना। तो आज विशेष शांति की शक्ति का अभ्यास करेंगे। बिल्कुल मन बुद्धि को चारों ओर से हटाकर अपने को आत्मा समझकर शांति स्वधर्म में स्थित होकर शांति के सागर शिव बाबा के भीतर समा जाएंगे। मन को शांत, बुद्धि और संस्कारों को भी गहरी शांति में ले जाएंगे। और जब इस स्थिति में रहकर हम कर्मों में आएंगे तो कर्मों में भी शांति की शक्ति का प्रभाव बाहर बिखराते रहेंगे। तो विशेष शांति की शक्ति का अभ्यास हमें करना है। अच्छा, ओम शांति। जब जब पास में
शांति सागर की लहरें, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए, शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए, शांति सागर की लहरें, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, आनंद के झूले झूले आत्म तृप्ति वो पाए, पा लिया अब जो पाना था फिर वो आत्मा गाए, फिर वो आत्मा गाए, शांति सागर की लहरें, हर लहर में हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे, हर लहर में हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे, बेहद अनुभव में छुपा है शांति और विश्राम रे, सागर में डूबी हर गागर शांति धार बहाए, शांति धार बहाए, शांति सागर की लहरें, जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए, शांति सागर